रात दिन एक करके सिर्फ सरना धर्म कोड के लिए नहीं बल्कि इनका काम ही है अपने समाज के लोगों के लिए रात दिन एक और रोजाना ये दिन रात जाकर अपने धर्म अपने समाज के लिए काम करते हैं। तो हमारे माननीय विधायक श्री बंधु तिर्की जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका धन्यवाद करेंगे और चाहेंगे कि ये अपनी बातों को रखे। तो उससे पहले एक बार जोरदार नारा हम लोग लगाएंगे, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। आज ऐतिहासिक इस पल में उपस्थित हम सभी लोगों के धर्म अगुआ, धर्म गुरु आदरणीय बंधन तिग्गा जी, हमारे झारखंड प्रदेश के बड़े शिक्षाविद, बौद्धिक रूप से जानकार के रूप में जाने जाते हैं। हम सभी लोगों के अभिभावक आदरणीय डॉक्टर कर्मा उरांव जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित हमारे जो संथाल समाज को और विशेषकर झारखंड के आंदोलन में जिसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था, भाई नरेश मुर्मू जी, आदिवासी सेना के अध्यक्ष शिवा कच्छप जी, आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष भाई सुशील उरांव जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे स्कूल को समय के साथी भाई बेटी जी, यहाँ पर उपस्थित हम लोगों के बहुत सारे यहाँ पर शिव उरांव जी हमारे के, उधर अमर उरांव जी है और हम लोग आदरणीय बबुआ है, और साथ में यहाँ पर पढ़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में बहन शीला जी है, कमले जी है, और यहाँ पर जितने लोग हम नाम नहीं ले रहे, माफ कीजिएगा समय भी नहीं है, शिवराज जी जितने लोग हैं और यहाँ विशेषकर आज के इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं तमाम सामाजिक आंदोलन से लेकर के धार्मिक आंदोलन को बढ़ चढ़कर नेतृत्व देते हैं छोटे भाई रवि जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बहनें, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे नौजवान साथियों, माताएं एवं जितने भी बच्चे हैं, और साथ में हम पुनः एक बार यहाँ पर चंपा जी लोग हैं, बहुत लोग हैं, नाम लेंगे तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा, हम नहीं ले रहे, माफी ले रहे सब लोगों को, सब आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय धर्मेश जोहार। साथ ही निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है, और अगर कहा जाए तो आज के बाद माने आज से ही हम सरना धर्मावलंबियों के लिए एक नया जीवन शुरू होता है। क्योंकि हमको लगता है कि जिस तरह से जो पुराने किताब वगैरह इतिहास वगैरह को आप पढ़ेंगे, जैसे अभी नरेश जी ने पंडित रघुनाथ मुर्मू से लेकर के जयपाल सिंह मुंडा वगैरह की बात को उन्होंने चर्चा किया, मैंने उस समय से सरना धर्म कोड का मांग उठते आया, और इस बीच में मामला एक तरफ से कहा जाए कि वो थोड़ा शिथिल पड़ गया था, लेकिन आप यहाँ पर किसी न किसी रूप से समाज को दिशा देने के लिए कोई ना कोई अवतार लेता है। उसी रूप में हम लोगों के बीच में विगत 25-30 साल से लगातार आदरणीय बंधन तिग्गा गुरु जी एक अवतार के रूप में लिया, और हम हमारा जो सरना कोड को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर एक आंदोलन शुरू किया है, और इस आंदोलन से आप सभी लोगों को, पूरे लोग आप लोग वाकिफ हैं, ये एक दिन का सफलता नहीं है, और इस सफलता में हम अभी कुछ ही मंजिल हम तय किए हैं, आगे हमें और भी जाना है। यहाँ तक आने में
बहुत सारे चीजों को आपको संघर्ष करना पड़ा। और ये जो चीज आज उपलब्धि मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ ये आप सभी लोगों का एकजुटता का परिचय के कारण ही ये मिला है। हम एक माध्यम हो सकते हैं सदन में, लेकिन आपकी ताकत आदरणीय बंधन जी, डॉक्टर कर्मा जी, बुद्धि जी, चाहे जितने लोग हैं, अगुआ लोग हैं, महिला अगुआ लोग हैं, एक छाता, एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के आप बहुत उतार चढ़ाव आप विगत 25-30 साल में देखे हैं। और उसी का नतीजा हुआ कि पूरा समाज को आप संगठित किए और एक नए तरीके से धार्मिक आंदोलन को तेज आदरणीय गुरुजी का नेतृत्व में आपने किया। और ये धार्मिक आंदोलन न केवल झारखंड में बल्कि बगल के पड़ोसी राज्य का उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, असम हो, यहाँ तक आपका बंगाल है, जिस तरह के पूरे बगल के लोगों को भी इसका प्रभाव इसका पड़ा है, मैंने देश के अन्य राज्यों में भी पड़ा। और इसी का कारण आज इतना धर्म के प्रति लोगों को जागरूकता हुआ कि आज सचमुच आप दिल में ठान के पूछिए कि आज समाज में जीने का जीवन शैली भी थोड़ा बदलाव आया है। ये आपका संघर्ष का ही परिणाम है। आपको जरूर कभी कभी घर से अभी निकल करके आए हैं, कटनी का दिन है, घर में काम छोड़ करके आए हैं, और इसी तरह का आप लगातार आते थे और आप आंदोलन संघर्ष करते थे। यही आपका बलिदान है। और आप एक समाज को एक आईना की तरह आप आईना दिखाने का काम किए हैं। और ये संगठित समाज के सामने सरकार को सोचना पड़ा। और सरकार जब आपने मानव श्रृंखला बनाया, लगातार आंदोलन होते रहा, और मानव श्रृंखला बनने के बाद सरकार को भी सोचना पड़ा। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को इतना सोचना पड़ा कि उसको आज का दिन में विशेष आउट करना पड़ा। ये सिर्फ आपका ही संगठनात्मक तरीके से आंदोलन करने का ये परिणाम है। ये क्या बंधुत्व की या विधायक एक मुख्यमंत्री नहीं, समाज अगर संगठित रहेगा तो इतना जान लीजिए कि आदिवासी समाज में इतना ताकत है कि कोई भी समाज के सामने समाज के खिलाफ नहीं कर सकता। और आज आपने एक शक्ति को दिखा दिया, आज आपने दिखा दिया कि हमारी ताकत इतना शक्ति है, इतना संगठित है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विधानसभा में आपके ताकत से आदरणीय गुरुजी जो और कर्मा डॉक्टर राजू सारे लोग आपको संगठित किया है, एक भी सदन में एक सदस्य आपके खिलाफ बोलने के हिम्मत में जुटा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये आपकी ताकत, आपकी शक्ति है। आप अपना शक्ति को पहचाना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों, चाहे समाज में किसी भी तरह का विपत्ति होगा, हम अगर एकजुट होकर के आप सामना कीजिएगा तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इस बात को बताना, जिस तरह इस लड़ाई को आदरणीय के नेतृत्व में, डॉक्टर कर्मा जी के नेतृत्व में सरना झंडा के नीचे रह करके पूरा एक तरफ सादा से होता है शांति और लाल से होता है क्रांति। इस झंडा के नीचे में रह करके आपने लोगों को तो जोड़ने का काम किया है। एक बात आप याद करना, इस राज को अगर चलाना है किसी को भी, तो सरना आदिवासी को आप नाराज करके झुका करके नहीं जा सकते। सब है कि आपको बिल्कुल संगठित तरीके से आना। बहुत लोग कंफ्यूज वाले भी होता है, बता रहे हैं, फुसका फुसकी करेगा, कोई गुरुजी के बारे करेगा, कोई डॉक्टर जी का करेगा, कोई हमको भी करेगा, आपको भी करेगा। आप किसी के पास से जाइएगा घर शाम को तो बोलोगे के छत्ता आवत रहोगे, वो बोलेगा आपको। कंफ्यूजवा सब चक्कर में नहीं पड़ना है। और इसी का परिणाम है कि डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे,
हम तो नहीं, लगातार जिस दिन से विशेष सत्र का घोषणा हुआ है, पूरे टीम यहाँ पर देसावली में बैठ करके पूरा ये लोग रात दिन काम किया है। और ये लोग काम परेशान रहा पूरा, उधर से कहता है कि नहीं ये आदिवासी ऑब्लिक ये कोड होना चाहिए, वो कोड होना चाहिए, ये होना चाहिए, और झुठलाने का प्रयास किया जाता है। आज हमको नरेश जी, आज सुबह सुबह कल तक जो माहौल था, कल जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग था, हम रात को 9 आए, मामला कुछ लग रहा था पूरा। हमने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब कभी सब बात को मत बताइए, फिर बना बात नहीं उसके पास जाना है। हम लोग जा करके कुछ बात किए वहाँ पर, बातचीत करने के बाद में रात तक हम लोग का जो स्थिति था, सुबह सुबह कर्मा साहब पता नहीं आज जल्दी उठे या पहले भी उतना जल्दी 6:45 बजे उठ करके हमको फोन लगा दिया पूरा, और एगो कागज खोज दिए, हम भेज रहे हैं बोल करके। हम बोले भेजिए ना, तो भेजे तो ये भी सुबह सुबह इसका आँख नहीं दिख रहा, किधर चिपटा होगा मोबाइल के, तो आने में 5 मिनट लग गया मेरे पास। भेजा, फिर उसके बाद में नरेश जी पहुंचा, और नरेश जी एक ऐसा हथियार हमको दे दिया जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा था, बिरसाइत लोगों को भी उस किताब में कहा है, बिरसाइत लोगों को कहा था कि हम लोग को बिरसाइत नहीं, सरना धर्म एक पंथ में हम लोगों को चलना है। एक पंथ में चलेंगे तो आदिवासी लोग अलग अलग हो जाएगा, बिछड़ जाएगा। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा ने इस बात को बोला, और इस बात को हमने भी सदन में रखने का काम किया। लक्ष्मण यहाँ पर जो उन्होंने भी दिल्ली का आपका जज के साथ में ये निर्णय ये लोग दिया था। तो इस तरह से हम कहें कि ये सारा बात को रखने के बाद हमने कहा, चूंकि प्रस्तावना में जो दिया हुआ था, जो प्रस्तावना होता है विधानसभा में, उसमें सारा बात ठीक ठाक लिखा हुआ था, लेकिन लास्ट में जो था आपका आदिवासी ऑब्लिक सरना कोड, हम लोग सारे लोग ही कर लिए थे कि अगर आप इसको हटाइएगा नहीं तो हम लोग इसका दूसरा उपाय करेंगे। इसका भी हम लोग रात को विचार कर लिए। लेकिन महा सरना का चला है इनका इतना कि माननीय मुख्यमंत्री का भी दिमाग लगता है कि उसको होने लगा हुआ, बोले कि बिलोटूट करो, तो उठ करके गया। उसके बाद पता नहीं क्या वो सोचा क्या किया, उसके बाद सरना सबको आगे ले आया बता। उसके बाद में बोला कि हम संशोधन करेंगे, बोलने लगा पूरा। लेकिन कुछ लोग वहां तो ऐसा था, जब कभी एक चीज को ध्यान देना, क्योंकि आप लोगों को आप बहुत चीजों को सीखना है, खाली हाँ में हार नहीं करना है, सीखना है। बहुत लोग जब कभी भी सदन में आदिवासी का बात आता है तो कुछ लोगों को आप देखिएगा कि वहां पर हल्ला गुल्ला करके मामला को दबा देना चाहता है। बताइए, आज बहस होना चाहिए और भी बहस होना चाहिए। हम तो साथी लोग बोले कि बहस कीजिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 9:30 बजे मीटिंग के उसमें बोला कि सभी लोगों को खुला हम लोग देंगे, सारे लोग मीटिंग करें, हम सारे लोग बहस करें, सबको मौका दिया जाएगा। आज का दिन में केवल सरना कोड के साथ साथ आदिवासी का इस कोड से उसका जीवन शैली जुड़ा हुआ है, जीवन शैली पर चर्चा होगा, उसका पढ़ाई लिखाई पर चर्चा होगा, उसका सामाजिक स्तर पर पढ़ाई होगा, उसका चर्चा होगा, विधि विधान पर चर्चा होगा। आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं, कोई आकार का हम पूजा नहीं करते, आकृति का पूजा नहीं करते हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं। यही में सदन में लोग दूसरे लोग जानेगा समझेगा हम लोग का बात को, लेकिन मामला को दिन भर ही करा करके एक नहीं होता है कि आप मीटिंग कर रहे हैं गांव में तो गार्जियन पी करके आ करके तुम्हारा हल्ला गुल्ला करने लगता है, वैसे ही सदन में शुरू हो जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज के बाद ये आपकी बहुत बड़ी, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिवाली का आपको तोहफा दिया है, समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा तोहफा दिया। और हम लोग इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल का टीम को पूरा दिल से हम लोग सारे लोगों को, उन लोगों को कोटि सारे लोगों को, विधायक लोगों को कोटि धन्यवाद और आभार हम लोग देंगे। तब है कि आज के बाद मेरे बहने, मेरे भाई बहन जितने लोग हैं, आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। बता दें आज के बाद और बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको इसलिए अच्छा लगा, उन्होंने सदन में ओपन बोला, पता नहीं भावुक होकर बोला या क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन बोला
कि इसके लिए दिल्ली तक भी हमको काम करना पड़ेगा, हम करेंगे। मैंने आज आपका लड़ाई, मैंने सरना के बिना यहाँ हर चीज अधूरा है, बता दें। इसलिए इस चीज को मानने लगा लोग। अब है इसको कि आपको हम लोगों को समेट करके संवार के चलना होगा, और एक एक लोगों का आज के बाद आपका जिम्मेवारी बढ़ा है। अपना घर को ठीक करने के लिए भी, बाल बच्चा को भी पढ़ाने लिखाने के लिए आपकी जिम्मेवारी बढ़ा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेवारी बढ़ा है, साथ साथ में आपका धर्म को भी बचाने का जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ा। इसको ध्यान देना है। इसलिए हमारे बाल बच्चे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे तो ये सब किताब सबको जानेंगे समझेंगे बुझेंगे। आज इतना विलम्ब होने के कारण, हम लोग नहीं समझने के कारण क्या था, हम लोग बहुत सारा चीज को जानकारी नहीं थी। हमको अगर डॉक्टर शर्मा साहब भी नहीं बोलते, हमको हम नरेश जी नहीं बोलते, हम लोग थोड़ा किताब पढ़ा लिखा पढ़े में थोड़ा कोड़ियाते हैं पूरा। और आजकल मोबाइल सब आ गया था और कोड़िया कर दे रहे हैं लोगों को, पूरा बता रहा हूँ। इसलिए थोड़ा बच्चों को हम लोगों को पढ़ाई लिखाई भी करना होगा। हम लोग के बीच में डॉक्टर कर्मा और राज जैसे शिक्षाविद है, पूरा आज भी इस उम्र में भी इतना बताते हैं, सिखाते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए हम लोगों को इसका एक बहुत बड़ा हम लोगों को ताकत मिलता है। और ये जब बताते हैं तो हम लोगों को और हमको विशेषकर ऊर्जा मिलता है। इसलिए मैं आखिरी में आप सभी लोगों को कहूँगा कि हम उत्साहित हो, लेकिन एक चैलेंज, एक चुनौती, समाज को हम बता दें कि आदिवासी समाज, सरना आदिवासी समाज क्या है। सरना आदिवासी समाज दुनिया को दिशा देने वाला समाज है। इस बात को इसलिए आपके बीच में जो धर्म गुरु, धर्म अगुआ का जो त्याग है, उस त्याग को आपको समझना होगा। हम अपने गुरु का, हम अपने अगुआ का, हम किसी भी हालात में कोई चीज सुन नहीं सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। हम लड़ेंगे इसके लिए मित्रों, बहुत जल्द इसके लिए होगा। आने वाले दिन में हो सकता है आपको केवल झारखंड का ही नहीं, धार्मिक लड़ाई के लिए, सरना आदिवासियों को बचाने के लिए पूरे देश के लिए आपको अगुवाई करना होगा। इस बात में पूरा देश के लिए अगुवाई करना है। हाँ, पूरा देश का अगुवाई आपको करना होगा। और हम लोग इसके लिए हमारे जो आपका जो अगुवाई करने के लिए आपको तैयार रखना होगा। और साथ साथ आने वाले दिन में आपको देश को एक नया दिशा देना होगा। हम लोग के बीच में इरफान अंसारी जी भी आ गए हैं। ये भी पूरा जोरदार तालियों के साथ तो